माँ भगवती अपने भक्तों और उनके परिवार वालों का कल्याण करें। यह कथा देवी भागवत से ली गई है। भगवान नारायण कहते हैं, नारद सत्तम मनु महाभाग वे वस्तुत प्रसिद्ध हैं। अपार आनंद से संपन्न इन मनु को श्राद्ध देव भी कहा जाता है। सभी नरेश इनका आदर करते थे। परम पूज्या भगवती की कृपा तथा तपस्या के प्रभाव से मनवंतर के अधिपति होने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त था। 8वें मनु भूमंडल पर सावर्णी नाम से विख्यात थे। वे पूर्व जन्म में देवी की आराधना करके उनसे वर पाकर इस जन्म में मनवंतर के अधिपति हुए थे। संपूर्ण राजाओं से उन्हें सम्मान प्राप्त था। वे अपार पराक्रमी, विद्वान और भगवती जगदम्बा के परम उपासक थे। वे सावर्णी मनु पूर्व जन्म में सुरथ राजा थे। इस प्रसंग में सुरथ की कथा सुनाते हुए भगवान श्री नारायण ने सुरथ सुमेघा संवाद मधुकैटभ वध महिषासुर तथा शुंभ निशुंभ वध की कथाएं सुनाई और अंत में कहा कि यही सुरथ राजा इस जन्म में सावर्णी मनु हुए थे। भगवान नारायण कहते हैं, नारद अब शेष मनुओं की अद्भुत उत्पत्ति सुनो। वे वसत मनु के 6 पुत्र थे, करुष, वृषध, नाभाग, दिष्ट, सयार्थी और त्रिशंकु। सभी महान पराक्रमी और निर्मल बुद्धि वाले थे। यह 6 पुत्र यमुना के पावन तट पर जाकर भगवती की उपासना करने लगे। इन्होंने भोजन त्याग दिया, अपने श्वास पर पूरा नियंत्रण रखा। सभी अलग अलग देवी की मृण्मयी मूर्ति बनाकर भांति भांति के उपचारों से आदर पूर्वक पूजा करते थे। इसके बाद उन समस्त महाबली पुत्रों ने अतिशय कठिन तपस्या आरंभ कर दी। पहले तो वे कुछ जीर्ण शीर्ण पत्थर काट लेते थे। बाद में वायु, जल, ध्रुव और किरण के आहार पर क्रमशः रहकर ये कठोर तप करने लगे। यूं परम आदर के साथ सदा भगवती की आराधना में तत्पर रहने वाले उन महानुभावों को तप के फलस्वरूप संपूर्ण मोह का नाश करने वाली निर्मल बुद्धि प्राप्त हुई। वे मनुपुत्र एकमात्र देवी के ही चरण चिंतन में लगे थे। पवित्र बुद्धि के प्रभाव से उन्हें अखिल जगत का अपने आत्मा में ही साक्षात्कार होने लगा। उनकी बड़ी ही विचित्र स्थिति हो गई। इस प्रकार वे लगातार 12 वर्षों तक भगवती जगदीश्वरी की तपस्या करते रहे। तत्पश्चात हजारों सूर्यों के समान तेज से संपन्न देवेश्वरी उनके सामने प्रकट हुई। उन पुण्यात्मा 6 राजकुमारों ने देवी के साक्षात दर्शन किए। तब वे भक्ति विनम्र होकर सकाम भाव से भगवती की स्तुति करने लगे। राजकुमारों ने कहा, महेश्वरी, आप सबकी स्वामिनी एवं करुणा की परम आश्रय हैं। आपकी जय हो। देवी, वाणी बीज से आराधना करने पर आप बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होती हैं। वाणी बीज प्रतिपादिक आपका नाम ही है। क्लींकार रूपी विग्रह से शोभा पाने वाली देवी, आप क्लीं इस बीज मंत्र की उपासना से अपार प्रीति प्रदान करती हैं। महामाये, आप कामेश्वर के मन को प्रसन्न करने वाली तथा परम प्रभु को संतुष्ट करने में परम निपुण हैं। आपकी आराधना से विपुल हर्ष एवं महान साम्राज्य प्राप्त हो जाते हैं। भोगवर्धनी ब्रह्मा, विष्णु और शंकर आपके ही रूप हैं। इस प्रकार उन महाभाग राजपुत्रों की स्तुति करने पर भगवती प्रसन्न होकर उनके प्रति कल्याणमय वचन से बोली। श्रीदेवी ने कहा, कठिन तपस्या करने वाले राजपुत्रों, तुम बड़े महात्मा पुरुष हो गए हो। मेरी उपासना से तुम्हारे सारे पाप धुल गए हैं। तुम्हें परम विमल बुद्धि प्राप्त है। अब तुम शीघ्र ही अपनी सारी मनोकामनाओं को वर के रूप में मुझसे मांग लो। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरे द्वारा इस समय तुम्हारे संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। राजपुत्रों ने कहा, देवी, हमें निष्कंटक राज्य, दीर्घजीवी संतान, अव्याहत भोग, अयच्छेद यश, तेज और बुद्धि तथा सबसे अजेय तत्व प्रदान करने की कृपा कीजिए। बस हमारी यही प्रार्थना है। श्री देवी बोली, अच्छा, ऐसा ही होगा। तुम सबके मन में जो जो कामनाएं हैं वे सभी पूर्ण होंगी।
तुम सब लोग मनवंतरों के स्वामी बनो। तुम्हें दीर्घजीवी संतान होगी, अनेक प्रकार के भोग भी प्राप्त होंगे। तुम्हारे बल को कोई खंडित न कर सकेगा। ऐश्वर्य, यश और विभूतियाँ पूर्ण रूप से सदा तुम्हारा साथ देंगी। राजपुत्रों, तुम क्रमशः मनवंतरों के अधिष्ठाता बनोगे। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, राजकुमारों ने भक्तिपूर्वक भगवती भ्रामरी की स्तुति की थी। उन पर प्रसन्न होकर जगदम्बा ने उन्हें वर प्रदान किया था और तदंतर उसी क्षण वे अंतर्धान हो गई। उनकी कृपा से उन महान तेजस्वी सभी राजकुमारों ने उस जन्म में श्रेष्ठ राज और पृथ्वी के विपुल भोग भोगे। उन्हें उत्तम संतान प्राप्त हुई। वे सभी धरातल पर अपनी वंशावली स्थापित करके मनवंतरों के अध्यक्ष बने। वे ही दूसरे जन्म में क्रमशः सावर्णी मनु कहलाए। प्रथम राजकुमार का नाम दक्ष सावर्णी हुआ। वे नवम मनु कहलाए। भगवती की कृपा से उन्हें अव्याहत बल प्राप्त था। दूसरे पुत्र मेरु सावर्णी हुए, जो 10वें मनु कहलाए। महादेवी के प्रताप प्रसाद से मनवंतर भर उन्होंने राज्य किया। तीसरे राजकुमार सूर्य सावर्णी के नाम से विख्यात हुए। अपनी तपस्या के महान गौरव प्राप्त करने वाले ये महान उत्साही मनु 11वें मनु कहे जाते हैं। चौथे इंद्र सावर्णी हुए, जो 12वें मनु कहलाते हैं। देवी की आराधना के प्रभाव से उन्हें मनवंतर का राज भोगने का स्वर्ण अवसर प्राप्त था। 5वें राजकुमार रुद्र सावर्णी नाम से विख्यात होकर 13वें मनु कहलाए। वे महान बल एवं पराक्रम से संपन्न होकर पृथ्वी पर राज्य करते रहे। और 6ठे राजकुमार का नाम विष्णु सावर्णी हुआ। ये 14वें मनु कहलाते हैं। भगवती का वर प्राप्त करके ये जगत में सुविख्यात राजा हुए। ये 14 मनु महान तेजस्वी और अनुपम बल से संपन्न हैं। ये सभी भगवती भ्रामरी की नित्य उपासना करते हैं। अतः इन्हें जगत में पूज्य एवं वंद्य होने का सौभाग्य प्राप्त था। भगवती भ्रामरी के प्रसाद से ये सब महान प्रतापी हो गए। इस प्रकार से यह कथा संपूर्ण हुई। जय माँ भगवती।